बेस्ट सीएनसी वीएमसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का इस सेशन में कैंड साइकिल क्या होता है और G81 और G81 वो क्या होता है उसके बारे में आज जानकारी देखेंगे। और कैंड साइकिल मतलब ये प्रोग्राम बनाने वाले को काम आसानी करने के लिए ये कैंड साइकिल बनाया हुआ है। अगर आपको एक होल करना है, समझ लीजिए ड्रिलिंग करना है, तो आप नॉर्मली G0 G01 में प्रोग्राम बनाएंगे तो G0 Z5, उसके बाद G01 Z-50 फीड कितना देना है वो देंगे, उसके बाद में रिटर्न G0 Z5 ऐसा प्रोग्राम देना पड़ेगा। वो अगर आप एक दो होल के लिए बनाएंगे तो ईज़िली लिख देंगे। अगर आपको 100 होल बनाना है या 150 होल 500 होल बनाना है तो ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। उसको टाइम को बचाने के लिए प्रोग्रामर का तो वो आपको कैंड साइकिल बनाया हुआ है। उससे क्या होगा कि एक ही जी कोड एक ही लाइन में जी कोड के साथ लिखेंगे, एक ही लाइन में आपको जी कोड लिख देंगे, उसके नीचे पोजीशन लिख देंगे तो अपने आप ही वो ऊपर से जाएगा, ड्रिलिंग होएगा और ऊपर भी आ जाएगा। वैसा सीक्वेंस बनाया रहता है वो साइकिल्स में। वो प्रोग्रामर का काम इजी करने के लिए कैंड साइकिल यूज़ करते हैं। उससे क्या यूज़ करते हैं, वो किधर किधर यूज़ करते हैं, वो ड्रिलिंग में, पेग ड्रिलिंग में यूज़ करते हैं, और बोरिंग करने के टाइम में, और फिनिश बोरिंग करने के टाइम में, और टैपिंग करने के लिए, और बैक बोरिंग या स्पॉट फेसिंग करने के लिए भी ये साइकिल्स यूज़ करते हैं। और इसमें साइकिल को पहले जाने से पहले ये थोड़ा जानकारी देखना ज़रूरी है। और इसमें ये पार्ट का 0 है और ये पार्ट में आपको डेप्थ कितना जाना है, वो ये 0 से कितना दूर जाना है वो फाइनल डेप्थ में देना है Z में। और ये पार्ट का 0 पॉइंट है। और कट आपको आपका 0 से ऊपर से कितना, डायरेक्ट 0 से तो नहीं चालू कर सकते क्योंकि वो टकरा जाएगा, इसलिए 5 mm या 3 mm ऊपर से हवा में चालू करके बाद में फाइनल डेप्थ जाते हैं। तो वो हवा में चालू होता है वो पॉइंट है, वो R पॉइंट है। और ऊपर से R पॉइंट से ऊपर आपका मैक्सिमम सेफ लेवल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट है, वो उसको G98 कहते हैं और R पॉइंट को G99 कहते हैं। इसके बारे में जानकारी देखने के लिए अपना दूसरा वीडियो है G98 और G99, वो वीडियो देख लीजिए, जानकारी अच्छा से मिल जाएगा आपको। इस पे ये आपको अभी ध्यान रखना है, फाइनल डेप्थ Z है और ये R पॉइंट स्टार्टिंग वैल्यू है और इनिशियल पॉइंट है वो सेफ वैल्यू, मतलब टूल को और कंपोनेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, वो पॉइंट है वो Z पे, वो सेफ लेवल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ऐसा भी बोलते हैं। अभी देखेंगे G81 ड्रिलिंग साइकिल है। ये ड्रिलिंग साइकिल ऐसा काम करता है, ड्रिलिंग हो रहा है, कितना आपको डेप्थ देना है वो Z में दे देना है और X और Y वैल्यू प्रोग्राम में दे देना है, और R पॉइंट है वो आपको स्टार्टिंग वैल्यू दे देने का और फीड वैल्यू देना है। ये फाइनल डेप्थ है और उधर से R पॉइंट से ये फीड में चालू होके आएगा और रैपिड में G0 में ये फीड रिटर्न होके बाहर रहेगा। G01 में अंदर जाएगा और G0 में बाहर जाएगा। कितना डेप्थ दिया उतना डेप्थ तक वो जाएगा। अभी ये मशीन में मैं बना के आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। इधर G98 और G81 दिया है, 5 mm डेप्थ दिया हुआ है। अभी प्रोग्राम चालू करके देखते हैं। पहला पोजीशन है 75 mm Y0 में, ड्रिलिंग हो रहा है। ऐसा ड्रिलिंग होके आपको दूसरा होल पे जा रहा है। तीसरा होल, और ये चौथा होल में, ये G81 है। इसमें ड्रिलिंग आप सेंटर पंच मार सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग टूल यूज़ करके। अगर रफ बोर किया हुआ रहेगा तो उसमें भी बोरिंग साइकिल में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिलिंग साइकिल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये G81 का फॉर्मेट है।
ये एक्स का वाई का इज ए कोऑर्डिनेट वैल्यू देना है आपको, होल पोजीशन डेटा, और रिजल्ट है वो डेप्थ कितना है वो देना है, कितना डेप्थ मतलब बॉटम में आपको कितना दूर तक जाना है जीरो से, वो वैल्यू आपको देना है। उसके बाद में आर वैल्यू है, ये आर वैल्यू है आपको, आर पॉइंट है वो कट स्टार्ट होने का पॉइंट है, जीरो से ऊपर है, और फीड एफ मीन्स फीड है, और के रिपीटेशन है, वो आपको रिपीट करना है तो ज़रूर देना है। और ये फॉर्मेट है, एक्स और वाई और इजेड वैल्यू कितना डेप्थ जाना है, और आर वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू है, और फीड दिया हुआ है। उसके बाद में कौन सा कोऑर्डिनेट में, एक्स में वाई में क्या किधर करना है वो होल का पोजीशन दिया है। उसके बाद कैंसिल होके काम ख़त्म किया है। सेम G82 है, काउंटर बोरिंग साइकिल है, ये भी सेम ड्रिलिंग के तरह ही काम करेगा, लेकिन इस पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ पी मतलब ये डबल टाइम है। डबल टाइम मतलब आपका, अगर आपको ये सेम ड्रिलिंग की तरह ही काम करेगा। आपको अभी ये कंपोनेंट देखिए, ये कंपोनेंट में आपको ये काउंटर बोर भी है और काउंटर सिंक भी है और ये चैम्फर भी है। अगर आपको काउंटर सिंक कर रहे हो तो उस पर फिनिशिंग आने के लिए थोड़ा टाइम टूल रुकना पड़ेगा, तो वो टूल रुकने के लिए सेकंड्स देना पड़ेगा कि 2 सेकंड 3 सेकंड वैसा, तो वो टाइम देने के काम करने के लिए ये साइकिल यूज़ करते हैं G82। अभी इसमें भी सेम है, G01 इजेड नीचे तक आएगा, और नीचे आने के बाद फाइनल डेप्थ में इजेड के बाद इजेड पहुंचने के बाद डबल टाइम कितना टाइम दिया उतना टाइम रुकेगा, उसके बाद में ये रैपिड में बाहर जाएगा। इसके लिए G98 G82 एक्स वाई वैल्यू, इजेड वैल्यू और आर वैल्यू और फीड, और ये P है वो डबल टाइम है, ये फाइनल में फाइनल डेप्थ के बाद पहुंचने के बाद रुकेगा। अभी इसका भी एक मशीन में चला के देख लेते हैं। G82 दिया है और P 2 सेकंड दिया है। उसके बाद अभी चालू करते हैं। ये अभी ड्रिलिंग हो रहा है, 5 mm डेप्थ दिया हुआ है। उसके बाद अभी देखिए ये डबल टाइम 2 सेकंड दिया और 2 सेकंड रुका, उसके बाद ऊपर आया, दूसरा पोजीशन पे पहुंच रहा है। उसके बाद 2 सेकंड अभी रुक रहा है और ऊपर पहुंच रहा है, 2 सेकंड हो गया, अभी ऊपर रुक रहा है, एक्स वाई मूव हो रहा है। वैसा 2-2 सेकंड आपको, मतलब काउंटर बोर काउंटर सिंक वो ऑपरेशन कर रहे हैं या स्पॉट फेस वगैरह करते हैं, तो वो टाइम में टूल को फिनिशिंग मतलब पार्ट में फिनिशिंग लाने के लिए टूल को रोकना पड़ेगा। उसके लिए ये G82 ड्रिलिंग साइकिल यूज़ करते हैं। इसका भी सेम फॉर्मेट है, एक्स वाई वैल्यू आर वैल्यू, इसमें सिर्फ डबल टाइम में एक्स्ट्रा ऐड होता है। सेम है, सेम ये 1 सेकंड का हिसाब से दे रहे हैं, ये 1000 का वैल्यू में आएगा। 1 सेकंड चाहिए तो 1000 देना पड़ेगा आपको, 2 सेकंड चाहिए तो 2000 देना पड़ेगा, 5 सेकंड चाहिए तो 5000 देना पड़ेगा। उसके बाद में ड्रिलिंग साइकिल कोई भी आप यूज़ करते हो, उसके बाद में आपको ड्रिलिंग साइकिल यूज़ करने के बाद उसको कैंसिल भी करना पड़ता है, नहीं है तो वो ड्रिलिंग साइकिल में ही एक्टिव में रहेगा। इसके लिए उसको कैंसिल करना ज़रूरी है। वो सेम आपको ये प्रोग्राम में भी दिया है, पोजीशन काम होने के बाद G80 दे के कैंसिल किया, उसके बाद में ही दूसरा कमांड दिया हुआ है। तो G80 देना, G80 कोई भी साइकिल के बाद G80 देना ज़रूरी है। आज का ये सेशन में कैंड साइकिल क्या होता है वो देख लिया है, और G81 ड्रिलिंग साइकिल और G82 डबल टाइम के साथ ड्रिलिंग साइकिल कैसे यूज़ करना है वो भी देख लिया है, और G80 वो भी देख लिया है। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन चालू रखिए ताकि अपना नया वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।